मेरी बाह
आसरा तेरा नानका रखना सदा मैनू अपने दर बाबा मेरे दर बाबा मेरे दर बाबा मेरे दर बाबा मेरे दर मेरा कोई नहीं बिन तेरे 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 चरना तेरे रखे असर बाबा मेरे कर बाबा मेरे कर बाबा मेरे कर बाबा मेरे कर बाबा मेरे बाबा मेरा कोई नहीं बिन तेरा मेरा कोई नहीं बिन तेरा चरना तेरे रखे असर बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे सत श्री अकाल। जय गुरु जी। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी दिलीप अंकल एंड अंजल बिटिया। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज की तरफ से आपका स्वागत है। ओवर टू यू साक्षी आंटी। जय गुरु जी, नमस्ते संगत जी, नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबका आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। गुरु जी महाराज ने आज हमें फिर से सत्संग सुनने की और करने की घड़ियां बख्शी हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप सबका शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप पेज पे। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम दिलीप अंकल एंड आंटी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आप आज हमारे बीच में हैं, अपनी ब्लेस्ड जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हर सत्संग से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऑफ कोर्स आज भी हमारे लिए बहुत सारे आंसर्स होंगे। एंड अंकल शुक्राना फॉर योर सेवा। देने वाले तो गुरु जी हैं, वी आर नोबडी, बट देन एवरी एफर्ट काउंट्स। सो ओवर टू यू दिलीप अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर जर्नी। Uncle, you are unmuted. You can share. Jai Guruji. जय गुरु जी। सारी साथ संगत जय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना
गुरुजी मल्टीलिंगुअल ग्रुप का जो मुझे आज ये तीसरी बार मौका मिला है, हालांकि ये पहली बार जूम पे अंकल मैं अंकल आप थोड़ा सा तेज बोलें, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा तेज। जी अब आ रही है जी? अब आ रही है जी, सही। हाँ जी अरे अंकल, गुरुजी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इस ग्रुप के साथ मैं भी एसोसिएट हुआ था पिछले साल जब वासन अंकल ने शुरू किया था ग्रुप। ये अगस्त की बात है, हालांकि तब ये शुक्राना गुरुजी महाराज का ग्रुप था और मेरा इनसे काफी प्यार हो गया वासन अंकल से। बोले इन्होंने मेरे को एक सेवा से पहले इन्होंने मेरे को बोला कि आप रोज एक पोस्ट डालेंगे। मैं कहा, ठीक है जी। तो पोस्ट डालता, फिर बाई चांस कई बार पोस्ट नहीं भी हुआ, उसमें पोस्ट हो सकती है क्योंकि मैं नया नया था फेसबुक में भी, तो कई बार पोस्ट नहीं होती थी तो इनके फोन आते, तब से हमारा इंटरेक्शन शुरू हो गया। उसके बाद 25 अगस्त पिछले साल 2020 में इनका मैसेज आया कि गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है रोज एक पोस्ट डालने की। तो ये सेवा मेरे को तो सेवा मिल गई है, तो पहली बार सेवा मिली है गुरुजी की, तो मैं रोज एक डालूंगा। उस दिन से आज तक मेरे रोज एक पोस्ट जा रहे हैं इस ग्रुप में। हालांकि काफी अच्छे लोग लाइक भी होते हो, ये मैं नहीं लिख रहा, ये गुरुजी स्क्रिप्ट उनका है, मैं तो सिर्फ राइटर हूँ। हर एक पोस्ट में जो मैं देख सुनता हूँ बाद में, जो पुरानी संगत आती है जो गुरुजी गुंटर करती है, तो हर एक पोस्ट के लगता है जैसे मैंने उन्होंने ही लिखवाई गई है मेरे को ये पोस्ट। फिर गुरु इनका सुरेश वासन अंकल का था कि मेरे को इनका एक ड्रीम था कि इसको मल्टीलिंगुअल बनाना है, और ये कोई कोई है मतलब जो अब उस ड्रीम को एक्शन में लाते हैं, और सुरेश वासन अंकल ने मतलब इसको इतनी अपनी मेहनत से इसको मल्टीलिंगुअल बनाने की, तो इन्होंने बोला मेरे को कोई बंगाली संगत ढूंढो जो कि बंगाली में या गुजराती में करे। मैं क्या वो बाई चांस मेरे को ये गुरुजी की मर्जी से मैं क्या मेरे को वासन अंकल मेरे को बंगाली भी आती है, मेरे को गुजराती भी आती है, और जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ मैं उनको एक बार ट्रांसलेट करके इसमें डालता हूँ। तो उससे क्या हुआ, उसी से ही फिर पहली मैंने जब पोस्ट डाली बंगाली की और गुजराती में भी, तो बहुत खुश हुए। फिर उस वही लॉन्च हुआ कि सर ये पहली पोस्ट हमारी हुई है कि मल्टीलिंगुअल में हम शुरू हो गए। तो मैं बहुत ही खुशी हुई इस सेवा को देते हुए ना। तो धीरे 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 प्लेटफॉर्म इतना, अब सुरेश वासन अंकल ने तो ये 26 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। अब हम अब धीरे 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 अब ये लाइट ऑफ डिविनिटी भी अब ट्रांसलेट कर रहे हैं कई लैंग्वेज में। ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं जो गुरु जी के संगत को इतने हम जोड़े जा रहे हैं, और आई एम वेरी प्राउड कि मैं ग्रुप का शुरू का मेंबर हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी, हालांकि जो मेरे मिसेस थी वो उन्होंने मतलब जोड़ा था मेरे को, और उस हालांकि उस वक्त मैं जोड़ नहीं सका। 6 साल पहले की बात है जो पहली बार कोई सत्संग में फरीदाबाद गई थी तो अपनी सिस्टर के यहाँ। तो मेरी डॉटर इन लॉ की काफी उन दिनों ना वो प्रेग्नेंट थी, तो तबीयत खराब रहती थी। तो वहां पे ही किसी को मतलब विजन आया उस सत्संग में, उन्होंने बोला यहाँ कोई प्रेग्नेंट दीदी है, वो आई हुई है, उनके काफी तकलीफ है, उनको ये जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिला देना, उनकी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो वहां जाते हुए काफी तकलीफ में फरीदाबाद हो गई थी, तो जब वापस आए तो कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जल प्रसाद और ये लंगर प्रसाद लेने के बाद तकलीफ सब दूर हो गई। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर गए, हालांकि मैं इतना नहीं जुड़ा था पर वो मिसेस के साथ जाता था, तो वो काफी जुड़ चुकी थी उन मंदिरों, और हमेशा उनके वो में मंत्र जाप भी होता था। तो
तो उसके बाद जब पहली बार गए तो हमने उस टाइम में नई एक एसयूवी ली थी फर्स्ट। तो मैंने उसमें मेरे बेटे को बोला कि इसको ना यहाँ पे हम सेवा में लगा देते हैं, हर शुक्रवार से लेके इतवार को रोज रात को आप जैसे फेरी करते हैं बाहर से लेके रोड से अंदर मंदिर तक ले जाने के लिए, तो ये गाड़ी रोज आप ये 3 दिन आप लेके जाइएगा इसी सेवा में। तो उसी सेवा में भी जब गाड़ी लगाई तो उसको फिर धीरे धीरे हमारा मेरा बड़ा बेटा था, काफी उसको मतलब आशीर्वाद मिलने लगा गुरु जी का। उसको डुगरी भी गया, वहां भी पार्किंग की सेवा करता था। और तो लेकिन वहाँ कोई अब गुरु जी के जो कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ उनसे वो है कि किसी की निंदा नहीं करनी है, ईगो में नहीं आना है। तो वहां जाके उसको थोड़ा सा कुछ ऐसी वाला आपस में सेवादार ऐसे मिले कि उसको थोड़ा इस चक्कर में पड़ा पड़ी थी। तो मैंने उसको मना कर दिया कि भैया मैं हम तुमने सिर्फ गुरु जी के लिए जाते हो, वहाँ वहीं जाओ, तुम और की बात की वो मत करो। तो कुछ ऐसे जैसे जब गुरु नाराज होते हैं ना, तो ये नहीं कि आपको कोई सजा देते हैं, कुछ ये कभी भी नहीं होता। गुरु जब नाराज होते हैं तो एक ही सजा होती है कि आप उनको भूल जाते हैं, कि उससे बड़ी कोई सजा ही नहीं है कि आप उनको याद ही नहीं कर सकते। तो वो ऐसे ही हुआ, फिर वो धीरे धीरे उसका बंद हो गया। हालांकि फिर भी छोटे मंदिर कभी सेवा में बुला लेते थे तो वहां जाता था सब, पर धीरे धीरे उसका छूट गया जाना। और इसी गाड़ी का मतलब ये गाड़ी भी इतनी ब्लेस हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। इस गाड़ी का इसी गाड़ी का मेरे छोटे बेटे ने उन्होंने एक्सीडेंट किया। देखो 13 के 13 उसके वो खुल गए एयर बैग्स, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी चल के वापस आई है, इतनी जोर से लगने के बावजूद तो गाड़ी चल के वापस आ गई। मतलब मतलब गुरु जी जिस चीज को ब्लेस करते हैं तो उसको पूरी तरह मतलब ऐसे करते हैं कि उसका कोई वो नहीं हो सकता। फिर अचानक ही मेरे मिसेज के एक्सपायर हो गए। हालांकि वो बहुत मानते हुए गुरु जी का हमेशा वो मंत्र जाप करती रहती रही। और उसने मतलब हर महीने 108 पाठ सुखमनी साहब के करने, हर महीने रोज के मतलब 3 से 4 पाठ वो करती थी। वो शायद उसके कर्म इसी में बहुत जल्दी ही कट गए। तो छोटी उम्र में 49 एज की एज थी तभी उनके गुरु जी के चरणों में वो चली गई। मतलब इतना ज्यादा उन्होंने वो किया कि उसके एक मिनट। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा मतलब उस टाइम में जुड़ा नहीं था, क्योंकि थोड़ा ईगो में ही रहता था। फिर डिप्रेशन में चला गया, 1.5 साल तो कुछ भी नहीं करता था। फिर धीरे धीरे फिर ठीक हुआ। उसके बाद ये बात है पिछले साल की, 2019 की, 2020 की। एक हमारे सिमी आंटी हैं जो ब्रैम्पटन में है, कनाडा में। उनसे 2 फरवरी को ऐसी बात हुई तो उन्होंने गुरु जी का जिक्र कर दिया। तो मैं भी वाह गुरु जी का, तो मैं तो यहाँ रहते हुए मैं तो भूला बैठा था, मैं कभी मंदिर में नहीं गया, उसके बाद कभी कुछ नहीं किया। तो ऐसी बात होते होते फिर रोज हमारी बात होती है, तो गुरु जी का हमेशा ही बातें होती रहती। फिर उन्होंने एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया था अपने घर ब्रैम्पटन में ही। दैट वाज ऑन 16 फरवरी 2020। तो हमारी ऐसे बात हो रही थी, मैं क्या मेरा भी मन है यार सत्संग में मैं भी आऊंगा। तो वैसे ही मतलब जा तो सकते नहीं थे, क्योंकि अब ऑलरेडी सब शुरू हो चुका था कोविड पीरियड। तो धीरे धीरे लॉकडाउन के पीरियड भी शुरू हो रहे थे, वहां तो पहले ही शुरू हो गए थे। तो वैसे रात को बोल के मैं सो गया, तो अचानक रात को ना मेरे ड्रीम में ऐसे लगा कि मैं वहां पहुंच गया, सत्संग में हूँ। और मतलब वहां पे कोई उनका फोटोग्राफी इक्विपमेंट कुछ माल फंक्शन कर रहा था, तो उसको मैं चेक कर रहा था ऐसे सत्संग में ही, मतलब ड्रीम में ही सब अचानक ही ना। तो दूसरे दिन फिर मेरी उनकी बात हुई, भाई ऐसे ऐसे मैं रात को ड्रीम में आया कि मैं आपके सत्संग में हूँ।
और ये ऐसे ही कुछ मैं आपके फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो माल फंक्शन हुए मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँ। इट वॉज वेरी वियर्ड टाइप ऑफ ड्रीम। ऐसे ऐसे कोई मैं कभी जानता भी नहीं फोटोग्राफी के इक्विपमेंट के बारे में या एनीथिंग लाइक दैट। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, इट वॉज नॉट अ वियर्ड, इट इज अ रियलिटी। बोले दिस वाज द फर्स्ट टाइम सिंस ये लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट होने जा रहा था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी आर रिकॉर्डिंग इट। उसको बाद में प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे। और उसका वो चल नहीं रहा था शुरू में, काफी डिले के बाद मैं वो वाह ये तो गुरुजी ने कमाल कर दिया। उसके बाद तो मतलब मैं पूरी तरह ही वो हो गया। उसके बाद हम आपस में बातें करते रहते थे गुरु जी से कि हमेशा ही बातें होती रहती है हमारी आपस में। जब भी बात हो रही मैं वो उनके घर में बहुत अच्छा उन्होंने दरबार लगा रखा है गुरु जी का। एंड काफी अच्छी तरह मतलब फिर धीरे धीरे मैं जुड़ता गया। फिर मैं लिखने लगा पोस्ट। मैं क्या लिखने लगा, गुरु जी लिखवाने लगे उस टाइम। मतलब ये लॉकडाउन पीरियड वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी कोई टेंशन ही नहीं थी गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। कि हमारे एक्चुअली हमारा जो काम है अराउंड 100 वर्कर्स है हमारे, सब वी आर ऑल आइडल, बट कोई टेंशन नहीं। तो ये सब गुरु जी की मेहरबानी थी कि लॉकडाउन इतना बड़ा ब्लेसिंग मेरे लिए हुआ कि मैं गुरु जी के साथ पूरी तरह जुड़ गया। और मतलब धीरे धीरे पहला ग्रुप आया, उन्होंने मेरे को इनवाइट भेजा आंटी ने, ये शिव अंकल का एक ग्रुप था तो मैं उसमें ज्वाइन किया। फिर उसमें लिखना शुरू कर दिया। फिर अपने अनिल मल्होत्रा अंकल थे, उनका ग्रुप आया था। उनके ग्रुप उन्होंने भी एक ग्रुप शुरू किया था जहाँ ऐश कर उस नाम से, उसमें भी मैं ज्वाइन किया, उसमें भी लिखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मतलब फिर ये शुक्राना गुरुजी महाराज का ग्रुप में जब अगस्त में जो लिखा उसके बाद पूरी तरह जुड़ गया। हालांकि पोस्ट तो रोज ही डालता था पहले भी, और शायद सुरेश अंकल ने पहले पढ़े हैं इसलिए उनको इतने पसंद आते थे, काफी अच्छे कमेंट देते थे वो। उसके बाद मेरी जर्नी मतलब ऐसे ही मेरी इसी धीरे धीरे मतलब इतना इन्वॉल्व हो गया कि मेरे को ड्रीम्स में हर जगह गुरुजी मतलब सत्संग भी करने रात को कई बार। जैसे अब शाम को टाइम अब अकेला था मैं तो शाम को टाइम नहीं निकलता था, गुरुजी क्या है शाम को आप मैं इतना लोनलीनेस हो जाती है मेरी, क्या गुरुजी ने फिर ये सत्संग चालू करवा दिए रोज शाम को इस प्लेटफॉर्म पे। दैट वाज आल्सो वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर मी। और सबसे पहली बात कि जब मैं दोबारा जुड़ा तो गुरुजी को एक ही चीज मांगी, गुरुजी मेरे को बस एक चीज देना है कि मैं चलता फिरता रहूं हमेशा, कभी बैठू ना। मैं बेड रिड है ये सब मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं चलता फिरता रहूं, सेवा करता रहूं बस, तो काम धाम में लगा रहूं। पर यही गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही ब्लेसिंग कर दी कि मैं मतलब ये कोविड पीरियड में घर में सबको कोविड हो गया, सबको हो गया, पर मैं बचा रहा गुरु जी की कृपा से। काफी अच्छी मतलब उन्होंने ऐसे ब्लेसिंग करते रहे मेरे को, मैं धीरे धीरे चलता रहा। और ये जो था लॉकडाउन का पीरियड ही मेरा रीबर्थ का पीरियड था समझ लो। गुरु जी के साथ में मिलने के बाद ये रीबर्थ ही हो गया मेरा, मतलब टोटल कैरेक्टर मेरा चेंज हो गया। इतनी पेशेंस आ गई मेरे अंदर। और मैं मतलब ऐसे ऐसे वो मेरे को आर्टिकल मैं पढ़ने लगा कि बिल्कुल टोटल आई वाज चेंज, टोटली चेंज। फिर उसके बाद मैंने जो फर्स्ट मेरे को इन्होंने मॉडरेटर बनाया सुरेश आसन अंकल ने, तो मैं मतलब जवाब मेरे को गुरुजी ऐसे देते हर चीज का, जैसे मैं जहां भी दुविधा में होता था मेरे को इन्होंने मॉडरेटर बनाया। तो पोस्ट अप्रूवल करनी थी, एक पोस्ट थी इन्होंने कोई राम जी के बारे में थी, अपना कोई गुरु जी थे पानीपत वाले, उनके ऊपर। तो मैंने ऐसे मैं सोच रहा था मैं डालू या नहीं डालू ये पोस्ट को, क्योंकि ये तो गुरु जी का ग्रुप है। तो सोचे गुरु तो सारे भाई होते हैं, तो मैंने डाल दिए उसको, राम जी के ऊपर ही थे वो।
और जैसे ही मैंने डाली और मैं ग्रुप में गया ना, उसी ग्रुप में ऊपर जस्ट उस पोस्ट के ऊपर ही एक पोस्ट थी जो हमारी दिव्यांशी आंटी है, दिव्यांशी दुग्गल बिटिया है हमारी, उन्होंने डाल रखी थी राम नाम का महत्व। उससे था कि जैसे कैसे उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली थी, उनकी मदर, उन्होंने बोला कि सारे मंत्र राम नाम का जाप करो, और सब उसी जाप के वजह से सारे बच गए बिना खरोच के। तो वही बोले, इतनी जल्दी जवाब दे दिया गुरु जी ने कि तुमने ठीक किया है इस चीज को। और उसके बाद जो मेरा दूसरा था, एक ऐसे ही मैं चल रहा था, तो ये हमारी बिटिया है आंचल, ये कोई जॉब की ट्राई कर रही थी, वैसे ही मतलब घर में बैठे बैठे कह रहा दिल नहीं लगता, मैं जॉब करना चाहती हूँ। फिर जॉब ये इंटरव्यू दिया, वो भी सिलेक्शन भी हो गया, कोई अमेरिकन यूएसए कंपनी थी, तो वहां पे सिलेक्शन हुआ पर अपॉइंटमेंट नहीं आ रही थी। और ये काफी एंजाइटी में रहने लगी, तो एंजाइटी में आपको पता है थोड़ा सा गुस्सा ये सब तो हो ही जाता है। तो मैंने ऐसे ही गुरु जी को बोला, गुरु जी देखो आपकी बिटिया के ऐसे थोड़ा सा एंजाइटी में है, इसको मिले हाँ या ना करो, मिले या नहीं मिले ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है हमें, पर ये हाँ या ना कर दो, एक के बीच में लटकाओ। और उसी वक्त शाम को इसको फोन आया कि पापा हो गया मेरा। गुरु जी ये तो विश मांग के पूरी हो गई मेरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक हमारा कोई जीएसटी में केस फंसा हुआ था, वो मतलब उसके ऊपर काफी हमारा बिजनेस काफी कुछ है भी ना जियो पार्टी। तो मैंने ऐसे काफी परेशान थे 2-4 दिन, हम तो खुद ही कोशिश करते रहे, मतलब लास्ट में जाके गुरु जी बोला, गुरु जी तो थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो गई है, अब क्या करें तो ठीक हो जाए। तो दैट वाज ऑन फ्राइडे। उसके बाद तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे बंद होता है, और मंडे को तो हमारा आदमी गया वहां पे, वो जाके उसे मतलब वहां पे हमारा वो भी सॉल्व हो गया केस। मतलब गुरु जी ने मतलब ऐसे ही दोनों विश मेरी पूरी कर दी। और उससे बड़ा मिरेकल क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट डे मेरे सामने एक पोस्ट आई, आज मैंने तेरी दूसरी विश भी पूरी कर दी। मतलब जैसे स्वरूप के ऊपर लिखा हुआ आता है ना कि आज मैंने तेरी दूसरी विश भी पूरी कर दी, तूने शुक्राना नहीं किया। पहले सुबह देखा, हालांकि मैं शुक्राना सारा दिन करता रहता हूँ, और शुक्राना सारा दिन मैं इसलिए मतलब जैसे जितनी पोस्ट होती है, जितने उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं मेरे को, उस पे मैं हमेशा अपना वापस लिखता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस दिन में करीब 100 बार, जब तक मेरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता ना फेसबुक का कोटा, मैं लिखता ही रहता हूँ रिप्लाईज उसके। मैं तो रोज शुक्राना भी कर रहा हूँ, तो बार बार क्यों ही लिखा हुआ आ रहा है कि दूसरी विश्व आदमी पूरी बार, तो 3-4 बार सामने आ गया मेरे। ओहो मैंने सोचा, फिर इसका तो मैं पोस्ट बना के फिर मैंने सत्संग बना के डाला उसको। फिर उसके बाद तस्वीर में ठीक है, अब ठीक है, तो गुरु जी चाह रहे थे कि इसका सत्संग भी बना के शेयर किया जाए, तो मैंने उसको सत्संग बना के तो शेयर किया। और एक तो मेरा गुरु जी कैसे बताते हैं मेरे को, एक बार मैं जो काम करता हूँ, किसी ने मेरे को लालच दिया कि ऐसे ऐसे आप इस तरह एक्स्ट्रा क्वांटिटीज क्लेम करो, हम इसको पास करेंगे। हालांकि ही वॉज इन अ वेरी मतलब सेंसिटिव पोजीशन में था, तो उसको मना भी नहीं कर सकता था अभी मैं।
पर मन नहीं मान रहा था। तो मैं घर पे आके मैंने अपने बेटे से जिक्र किया, बोला नहीं नहीं पापा ये सब बेकार चीजें हैं। उसने मेरे को दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट दी थी, कल मिलेंगे, हम साइट पे चलेंगे और ऐसे ऐसे बात करेंगे। वो एक घर पे आया शाम रात को, मेरे को मैसेज आया कि कल मेरे यहाँ कजन के यहाँ एक सत्संग है सुबह 10 बजे का, 11 बजे का। मेरा उससे 10 बजे मिलने की बात थी। तो मतलब गुरुजी कैसे रोक रहे थे मेरे को वहां जाने से। तो मैंने बोला ठीक है 11 बजे का है तो मैं सुबह उससे मिल के चला जाऊंगा। 9:30 बजे मेरे इस भाभी का फोन आ गया कि भैया आप वहाँ सत्संग में जाओगे ना, मेरे को भी लेके जाना। मैं कहा अब तो इनको साथ ले जाना है, फिर तो रास्ते में मिल भी नहीं सकता। फिर सोचा ठीक है वहां से मैं जब फ्री होऊंगा फिर चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। तो वो मैं सत्संग पे हम पहुंचे, 11 बज गए थे। तो उसी वक्त एक शब्द चला था 11:30 बजे, 11:15 11:30 से एक शब्द चला जिसमें उसके जो वो बता रहे थे कि एक बार गुरु नानक से बादशाह जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में किसी किसान को देखा। तो उनके साथ उनके मर्दाना भी थे उनके साथ। उनको बोला आप रुको मैं उनसे उससे मिल के आता हूँ। तो वो गए उनके पास, गए तो किसान ने बोला आप क्या खाओगे, मैं तो मेरा धन भाग। तो ये मर्दाना और ये आपस में बात कर रहे थे कि जरूर कोई ना कोई बात है जो गुरुदेव जो किसी के पास जाते नहीं इसके पास गए हैं स्पेशली। सॉरी सॉरी। तो उन्होंने उसको बोला कि मेरे को कुछ खिला। तो ठीक है जी ये सारे पेड़ लगे मैं फल तोड़ के लाता हूँ। बोला ये जो फल लाओगे तो अपने पेड़ से ही लाना, किसी दूसरे के पेड़ से नहीं लाने हैं तुम, उन पेड़ों से लाना जिसपे तेरा हक हो। ठीक है ये फिर वो ले आया फल तोड़ के, तो उन्होंने खाए। तो उन्होंने फिर ये शिक्षा दी कि भाई जो तुम्हारा हक है तुमने वही करना है, वही तेरा है, बाकी सब उसका है। मतलब ये बेईमानी नहीं करनी किसी से। मतलब इससे क्या सीख दे रहे हैं मेरे को कि यू वर राइट। तो पहले इसलिए तुम्हें रोका वहां जाने, ये सब गुरु जी के सत्संग की बात। उसके बाद उसी वक्त थोड़ी देर बाद उनका जिससे मिलना था उसने बोला मेरे को एक करेक्टर, उसका फोन आया कह रहे मेरे को आप एक करेक्टर वो दे दोगे कि आप मैंने तुम्हारे से कभी कुछ मांगा नहीं कुछ किया नहीं। मतलब तुम मैं ऐसे तो नहीं दे सकता जब तक तू मेरे को लिख के नहीं देगा कि तेरे को क्या चाहिए किस लिए चाहिए। क्योंकि एज इट इज मैं उठा के बोल दूं तेरा करेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी ऐसे दे सकता हूँ बिना मांगे हुए। बाद में पता लगा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और कैसे गुरुजी ने मेरे को बचा लिया, कैसे मतलब कुछ ना कुछ मतलब गलत हो जाता अगर मैं सत्संग में नहीं जाता तो। ये काफी गुरुजी हर जगह ही मेरे काफी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। मतलब कैसे बचा रहे हैं, मतलब तबीयत तो सेहत तो बिल्कुल सबकी ठीक उन्होंने रखी हुई है, सब कुछ जिसको जिसको भी हुआ घर में कोरोना सब ठीक हो गए। और अभी ये 7 तारीख की बात है। ये 7 तारीख को मेरे को ना सुबह मैं 4 बजे 4:30 उठ जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं टेरेस पे जाके वॉक करता हूँ। सत्संग में वो शब्द कीर्तन हमेशा सुबह उठते ही लगा लेता हूँ अपने कान में बजते रहते हैं। उस दिन मेरे को ना पीकॉक की स्क्रीम सुनाई दी नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे स्क्रीम सुनाई दी। यार आज तो पीकॉक बोल रहे हैं सुबह सुबह, बड़े अच्छी पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। तो मैं फटाफट बिना कुछ वर्कआउट किए सीधा टेरेस पे चला गया। मैं टेरेस पे देख जाके देखा दूर एक पीकॉक बैठा हुआ है, सिंगल पीकॉक दिखा मेरे को। मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मैं ऐसे मन में सोच रहा हूँ
क्या गुरुजी इतनी दूर दूर से पॉजिटिविटी दे रहे हो, इतनी दूर से आशीर्वाद दे रहे हो, इतनी दूर से ब्लेसिंग दे रहे हो, कोई पास आके दो। कमरे मैं इस टेरेस पे मैं घूम रहा हूँ, कमरे पास वाली टेरेस पे आ जाओ। ऐसे ही मैं अभी वॉक भी कर रहा हूँ, साथ के साथ शब्द चल रहे थे। 5 मिनट बाद ही देखता हूँ कि साथ वाली टेरेस पे पीकॉक आ गया। फिर चलते चलते मेरे साथ में ही एक टावर लगा हुआ है दूसरे टेरेस पे, उस पे ऊपर उठ के बैठ के मतलब जैसे 10 फीट की दूर से ही मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे। मैं कहा वाह, आज तो फिर दो, एक तो एक पीकॉक था, फिर दूसरा भी उसी टेरेस पे साथ वाले में आके बैठ गया। तो फिर भी मैं अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, तो ब्लेसिंग मिल गई। मैं फिर घूम रहा हूँ। फिर वो मन में लालच आता है। हालांकि काफी गर्मी थी, धूप भी बह गया, क्या गुरु जी थोड़ा सा खिल के ब्लेसिंग दो ना। फिर ठीक है बोल के घूम रहा था, फिर जाके अचानक मैंने देखा उन्होंने पूरा अपना पीकॉक ने अपने जितने फेदर्स खोल लिए, जैसे डांसिंग उसमें आगे खेल के। भाई आज तो पूरी ब्लेसिंग मिल गई, इतनी पॉजिटिविटी मिल गई है। और गुरु जी कैसे सुन रहे हैं बात। भाई हर चीज छोटी हुई है। सुरेश अंकल, मैंने आपसे फोटोज भी शेयर की थी, आपको याद होगा। सुरेश अंकल, अंकल आई थिंक वो ना सुरेश उनका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो अभी वो है नहीं। अच्छा अच्छा, आई थिंक हाँ ही माइट इनके साथ रीजॉइन मैंने अगेन। हाँ जी। इनके साथ मैंने सारी फोटोज शेयर की थी, ओके, हाँ जी। कैसे पीकॉक टेरेस पे आए थे और कैसे उन्होंने शुक्राना अपने फेदर्स महाराज। को उनकी ब्लेसिंग्स देने का महाराज जी तरीका ही अंकल बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल। मतलब इस दिल्ली सिटी के अंदर ऐसे हो जाए, पीकॉक टेरेस पे आ जाए, और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे मतलब ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का। तो फिर जैसे मैं पोस्ट लिखता था ना, तो ये उस दिन पांडव अंकल जैसे कह रहे थे कि गुप्त दान है, समय का दान आप दिया करो। तो फिर मैंने पिछले अगस्त मई में एक पोस्ट लिखी थी, उसमें था ब्लेसिंग ऑफ टाइम। ये भी एक ब्लेसिंग्स है समय की, कि गुरु जी ब्लेसिंग ऑफ टाइम भी देते हैं, जिससे आप सत्संग अटेंड करने या सुनने का, शब्द कीर्तन करने का, इसको आप जब तक आपको वो ब्लेसिंग्स टाइम की नहीं होगी, आप ये सब नहीं कर सकते। ये पोस्ट मैंने दोबारा फिर पाठक अंकल के बाद में दोबारा फिर डाली थी। मैं कि कैसे, ये तो गुरु जी ने सिर्फ की है सारा कुछ, मैं थोड़ी लिख रहा था। मतलब गुरु जी के इतना शो रहा है मेरे ऊपर कि मतलब जो जो मैं सोचता था। और एक ये पीछे गोल्डी डोगरा अंकल का सत्संग आया था, ये ये था मेरे ख्याल से अप्रैल में, हाँ अप्रैल में था। तो एक मैंने पोस्ट लिखा था जिसमें था कि सोल से कनेक्शन होते हैं हमारे गुरु जी के साथ ना, सोल से कनेक्शन करते करें हम। तो उसके नेक्स्ट डे 15-16 तारीख को एक पोस्ट मैंने देखी कि ये सोल से कनेक्शन नहीं होता, लोग ऐसे फेम 15 मिनट के फेम के लिए ये सब लिख देते हैं, ये पोस्ट डालते हैं फेम के लिए। मैंने गुरु जी से सोचा, गुरु जी ऐसे तो मैंने कभी मतलब फेम तो कभी चाहा ही नहीं, ये तो सेवा आपने दी हुई है, मैं तो सेवा के लिए लिखता हूँ। वो सब हो सकता है किसी और चीज के लिए उन्होंने पोस्ट लिखी हो, पर मैंने अपने ऊपर सोच रहा था कि ये कहीं मेरे ऊपर तो कहीं नहीं है। मैं गुरु जी, मैं तो आपके पुरानी संगत में भी नहीं रहा ना, मेरे को आपका एक्सपीरियंस है, हालांकि आप जो लिखवाते हो मैं तो वही लिखता हूँ। मैं लिखूं या ना लिखूं, मैं आई वॉज इन डिलेमा कि ये गलत ना कर रहा हूं मैं। तो उसका जवाब उस दिन 17 तारीख को था, 17 अप्रैल को शायद था इनका सत्संग, गोल्डी डोगरा अंकल का। उसमें उन्होंने सारा सोल का ही बताया कि सोल से कनेक्शन होते हैं, आपके सोल के आत्मा की मतलब जब तक आपके दिल की अंदर की सफाई नहीं होगी तब तक गुरु जी आपसे कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। पर उसी वक्त जवाब मिल गया, और उस वक्त ही
सॉरी, थोड़ी देर में मैंने फिर पोस्ट डाला, तब तक मैंने लिखा नहीं था पोस्ट। मतलब गुरुजी ऐसे सुन सुन के जवाब देते रहते हैं। अभी ये मैंने एक पोस्ट डाला था समाधि दिवस वाले, मतलब जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में होना है या नहीं होना, तो इसके बारे में था। ये मैं आंचल से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पढ़ने के लिए। आंचल प्लीज। जय गुरु जी। There were people sitting at the feet of Guruji for decades. Auntie, we can hear you without earbuds as well. We can hear you. Okay. इसके बिना भी सुन सकते हैं। हाँ जी। पापा आप ये लगा लो, they can hear me. Yeah, we can hear you. There were people sitting at the feet of Guruji for decades. Some of them could not attain to spirituality even then. There were other devotees and people in Sangat who only caught a glimpse of Guruji and were self-realized. So, what matters the most is you, and we, your spiritual guru, seems to be always available unless you insist on his body. Your inner light is your guru. Your authentic seeking is your guru. If you are unable to be in communion with your inner guru, Guruji is an idol that invoked your inner guru. Guruji just handholds you to your inner guru. The big work is always done by inner guru with the blessings of Guruji. If you can't feel your Guruji in the absence of their bodies, you can't feel another guru as well, even you are in the presence of his body. They live for those who can see, and we are lucky to be enlightened by his teachings and by his grace. Shukrana, Guruji. Guruji, our life is already a blessing. Our every breath we take is a grace given by Guruji. You are freely given this gift and it is a blessing. We all need to understand that when he showers us with goodness, it is not due to something we have done or not done. It is out of pure love for who we are. All Guruji seeks is for you to believe and trust him. Even those that turn their back on him are offered blessings, but they are too blind to see the originator of those graces given. All we need to do is to be grateful to him and consider little things as blessing. Shukrana, Shukrana, Anantam Shukrana. Guruji is always there to give you the blessings. All you have to do is clear your heart. हार्ट तो बिल्कुल सफाई, अपने अंदर के ईगो को मारिए। एंड सबसे बड़ी बात है, यू गो एंड फॉरगिविंग। मतलब कुछ भी हो, सामने वाले कुछ भी कहे, अनलेस यू फॉरगिव, तो वो आपके ऊपर बर्डन रहेगा। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। मतलब आपको काम जब तक नहीं है, यू विल बी इन द काम स्टेट, यू वोंट बी एबल टू मेडिटेट, यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद गुरुजी एट ऑल। तो एक होता है फॉरगिव द पीपल, एक होता है फॉरगिव योरसेल्फ, टू फॉरगिव देम। व्हाई? बिकॉज देखो, एवरीथिंग इज योर माइंड। When you forgive someone, it goes back. मतलब एक होता है घर का स्टोर हो या बैकयार्ड हो,
सेम इज है बैक ऑफ द माइंड। तो जब तक वो बैक ऑफ द माइंड क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप क्लियर, मतलब वो कैसे क्लियर होगा, जब तक आप अपने आप को दूसरों को माफ करने के लिए माफ नहीं करोगे। तो ये सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को माफ भी करो, दूसरों को माफी करने को, तभी आप वो काम स्टेट में आ पाओगे। नहीं तो बैक ऑफ द माइंड विल ऑलवेज गो ऑन पिंचिंग यू टू डू समथिंग एल्स, ऐसे करता होता रहेगा, चलता रहेगा। एंड क्योंकि मेरी जर्नी वो काफी छोटी रही है एक्चुअली, एक साल से ही, मैं पहले तो 5-6 साल पहले कनेक्ट हुआ था, पर एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी विरासत में मेरी वाइफ ने दी थी, दैट वाज मंत्र जाप। दैट वाज, मतलब वो मेरे डेली पूजा का हिस्सा बन गई मंत्र जाप। वो जरूर मैं करता था रोज, शायद उसी ने मेरे को बचाया हुआ था, और इसीलिए मैं दोबारा कनेक्ट भी हो पाया गुरु जी के साथ। एंड मेरे एक बड़ी भाभी है, वो भी शायद है, विजयश्री भाभी, प्लीज आप चेक करें, अगर वो है तो एक दो भजन वो या एक दो गीत वो सुनाना चाहेंगे, अगर वो उनको इनवाइट कर सके तो। वो अभी लास्ट मंथ ही मैंने उनको कनेक्ट किया, और आज वो है, जयश्री भट्ट नाम है उनका। प्लीज कैन यू सी? अंकल उनका नाम जयश्री है। हाँ 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 जी, शी इज देयर। हाँ, प्लीज प्लीज, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी मैं आप जय लोग गुरु जी इनवाइट आंटी, करें। जयश्री आंटी, मैं आप, हाँ जी, आप अनम्यूट कर चुकी हैं आंटी, यू कैन। जय गुरु जी, नमस्ते आंटी। जय गुरु जी, नमस्ते। ये दिलीप भैया ने मुझे, मेरा बहुत नसीब अच्छा है जो मुझे इन्वॉल्व किया है, और भगवान की और गुरु जी की देनी है ये आवाज, तो उनके काम अगर आ जाए तो मेरे लिए उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक सबसे पहले एक भजन मैं सुनाना चाहूंगी, ऐ मालिक तेरे बंदे हैं। जय हमारी गुरु जी, स्कूल प्रेयर आंटी। जय गुरु जी आंटी। हाँ, जय गुरु जी। आंटी ये हमारी स्कूल प्रेयर होती थी ना, हम सबकी स्कूल प्रेयर रह चुकी है, मालिक हम सब आपके साथ गाएंगे। ओके ओके। हमारी भी थी साक्षी, हमारी भी थी, हमारे टाइम में भी थी। अच्छा, आपके टाइम पे थी, वाओ। चलिए आंटी, आपकी मधुर आवाज में सुनते हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता
है तेरी रोशनी में वो दम जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए वो हमारी करम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि हम डिवाइन। बहुत सुंदर भजन धन्यवाद। सुनाया, बहुत धन्यवाद। सुंदर भजन। बहुत अभी और डिवाइन था। अभी मन नहीं भरा सुरेश अंकल, मन नहीं आंटी भरा। अभी एक और सुनना। आंटी इतनी शक्ति हमें देना दाता। यस यस यस। ये भी हमारी स्कूल प्रेयर थी। बचपन में बहुत गाई है। सेक्शन नेक्स्ट ढूंढ लो। नेक्स्ट ओके। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अंकल मुझे कह रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट ढूंढ लो क्या गवाना है आंटी से। अच्छा, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना। तुम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। आ, ओ, ब्यूटीफुल आंटी, लग जा बहुत गले, ही लग जा बढ़िया गले मजा आ सुनाइए, रहा लग जा गले। ल- जैसे बात भजन से लग जा गले। एक और भजन, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। ये तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। कोई जय बात नहीं। गुरु जय। आंटी आंटी आपका जयश्री आंटी आपका एक सेशन चलाएंगे भजन का। हाँ, आप मैं बोलने वाली थी आपका पासन अंकल, दो मैं घंटे ये दो बोलने घंटे वाली। का 2 घंटे का सेशन होगा पूरे आपके भजनों का। तो ठीक है, आपने आपको एक कन्वीनियंट डेट देनी है बाद में, वो मैं दिलीप जी से बात कर लूंगा बाद में। ओके ओके। हाँ जी, जय गुरु जी। ओ, जय गुरु। ओवर टू यू दिलीप अंकल। हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। और वासन अंकल, लाइक टू कंक्लूड, मैं तो जितनी जर्नी थी मैंने बता दी है, और ऐसे ही हम आगे चलते रहे मिलजुल के, और ये ग्रुप ऐसे बढ़ता रहे, हमारा मल्टीलिंगुअल जो हमारे सपने हैं वो पूरे होते रहे। ये गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी के सारे आशीर्वाद से हम चल रहे हैं और जुड़े रहे एक दूसरे की संगत के साथ। तो अब आप बोलिए वासन अंकल, आप भी सत्संग मेरे साथ जल्दी के शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी दिलीप अंकल, जय गुरु जी दिलीप अंकल। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आपका सुंदर सत्संग सुनने को मिला गुरु परिवार को। साक्षी आंटी, मैं 5-6 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ सत्संग सुनाएं। साक्षी आंटी, ओवर टू यू। हाँ जी अंकल, मैं क्या सुनाऊं? जय गुरु जी, शुरू हो जाओ। जय गुरु जी। नमस्ते अंकल। दिलीप अंकल, आपके सत्संग में जो आपने बताया ना, बहुत अच्छी चीज बताई कि मेरे को आपसे कुछ पूछना भी है और आप और कुछ बोलना भी है, जैसे कि अंकल ने बोला। तो बोलना ये है कि डायरेक्ट कनेक्शन और सोल की बात जहाँ तक है, बिल्कुल बिल्कुल ही ये सही बात है। गुरु महाराज से हमारा जो कनेक्शन है वो ही, और फेथ जो है वो ही हमें राई से पहाड़ तक लेके जाता है। वरना हम इंसान एक कदम भी नहीं चल सकते, और हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें पा जाते हैं जिंदगी में, वो सिर्फ महाराज की रहम और कृपा है हमारे ऊपर, हमारी कोई औकात नहीं है। सो शुक्राना महाराज, बाप का बहुत बहुत शुक्राना। हम सबको आपने अपनी चरनी लगाया है, इसी तरह सदा लगाए रखना, हमारे भूल चूकों को माफ करना। अंकल, आपके पीकॉक के सत्संग से मुझे एक सत्संग सत्संग तो नहीं कह सकते, एक इंसिडेंट याद आया। मैं दिल्ली से हूँ, मयूर विहार। तो हम जहाँ रहते थे अपार्टमेंट्स में, पॉकेट 4 में ना, वहाँ पीछे मिलिट्री एरिया था। हमारे पार्क के पीछे मिलिट्री एरिया था, और वहाँ पे बड़े पीकॉक होते थे जब मैं छोटी होती थी। ये होंगी आज मतलब काफी हो गई, 25 साल की बात है। और तब हम इतना ध्यान नहीं देते थे, पर मुझे पीकॉक तब से बड़े अच्छे लगते थे। तब पता नहीं था गुरुजी हैं क्या है। और ये बात मुझे रह रह के कभी कभी याद आती है, और आज आपने याद दिला दी कि कैसे गुरुजी तो मेरे घर के आंगन में बिल्कुल पीछे इतने सारे दिखते थे, इतने सारे। मिलिट्री ऑफिस था वो, मुझे ध्यान है, कोई आई थिंक कुछ था, तो मतलब मिलिट्री से रिलेटेड ही था, कुछ सीक्रेट एजेंसी जैसे था कुछ। तो इतने पीकॉक दिखते थे, इतने दिखते थे। और आज मैं जब भी देखती हूँ, अब कभी 2 साल पहले गई, अब नहीं दिखते, तो अब याद आता है कि कैसे गुरुजी बचपन से ही साथ थे, पर हमें तब समझ ही नहीं थी पीकॉक क्या होते हैं। सो शुक्राना महाराज, आपका दरबार अंकल बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। अंकल, आपका दरबार बहुत ही सुंदर है। आपके दरबार में जो पीकॉक की ये फोटो है जो आपने लगा रखी है, इस पे भी एक सत्संग है। जब हमने घर शिफ्ट किया था यहाँ पे, तो हम एक सीनरी लेने गए थे, हमें कुछ नहीं मिला, इतना ढूंढा नहीं मिला। और जैसे ये सीन आपके यहाँ लगी है ना, अभी तो बहुत यहाँ पे रात के 2:30 बज रहे हैं, फोटो हैंडी भी नहीं है, वरना मैं दिखाती आपको। मैं अंकल को फोटो भेजूंगी, सुरेश वासन अंकल को। मेरे पास सेम पीकॉक की फोटो है। पर तब जब पीकॉक आया ना घर में,
तब गुरुजी लाइफ में उतने नहीं आए थे, तो इतनी समझ नहीं थी कि पीकॉक और गुरुजी हैं। पर जब पता चला कि गुरुजी पीकॉक और सब इंडिकेशन सेम है, तो तब समझ आया गुरुजी आप तो घर पहले ही ब्लेस करने आ गए थे। सो शुक्राना महाराज। हमें पता भी हाँ नहीं होता कि हम ये कहते थे हैं कि 2 साल से जुड़े हैं, 5 साल से जुड़े हैं, पर हम तो जन्म जन्मांतर से ही उनके साथ हैं। उन्हीं ने हमें ये लाइफ की जर्नी में भेजा है और वापस उन्हीं के पास जाना है। तो हम लोग रिटर्न टिकट के साथ आए हैं। सिर्फ हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। इसलिए आए हैं कि एक दूसरे से प्यार करें, उनका नाम जपें, अपने कर्म बनाएं और वापस उन्हीं के पास जाएं। और ऐसे जाएं कि हम उनकी आंखों से आंखें मिला पाएं कि अच्छे कर्म कर कर आए हैं। सो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना दोबारा से। जितना भी करें आपका उतना ही कम है। अंकल मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आई थिंक मुझे ना 2 दिन 3 दिन पहले मेरी एक संगत फ्रेंड है सोनिया, जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उसको हमेशा से एक ही चीज है कि वो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन में रहती है और वो कहती है साक्षी, मुझे जब मैं व्हाट्सएप या फेसबुक देखती हूँ ना, जो मुझे पहला मैसेज दिखता है उसे मैं गुरुजी का मानती हूँ आंसर मुझे, और उसके लिए हमेशा ठीक होता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी कई बार संगत कह देती है मुझे कि साक्षी ये मैसेजेस फॉरवर्ड मत किया करो, ये तो मैन मेड होते हैं, गुरुजी थोड़ा ही सब लिखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी नहीं लिखते, तो गुरुजी तो भाव तो वही डालते हैं ना, वरना कौन लिख भी सकता है। तो मुझे अंकल हाँ, आप ये लिखते हो, अभी मुझे अंकल ने आज आपके बारे में जब बताया तो मेरे दिमाग में यही चीज आई कि गुरुजी से मैं 2 दिन पहले पूछ रही थी गुरुजी ये क्या होता है मुझे बताओ, और आप ही आज शेयर करने आए हो। तो अंकल आप मुझे बस ये बताओ कि जब आप शेयर लिखते हो तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि गुरुजी भाव डालते हैं। तो मतलब मैं कैसे डायरेक्टली भी पूछूं, आप आई थिंक समझ रहे हो कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, आप पूछिए। नहीं मतलब आपके भाव ऑफ कोर्स गुरुजी डालते हैं ना, आप जब लिखते हो तो कैसे मतलब गुरुजी हाँ हाँ, दिमाग। मतलब जैसे कोई सत्संग सुना, वो आगे दिमाग में, या कोई आपके स्वरूप के ऊपर जैसे आज ये लिखे हुए आते हैं ना, हाँ जी। उनमें से कोई मैसेज उठा लिया। हम्म। और बाकी तो कोई जैसे ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स कई तरह की है, जो हम हर एक माइनूटनेस, एक सांस भी ले रहे, दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग। तो यस। धीरे धीरे पढ़ पढ़ के मतलब इतना गुरु जी यही पढ़ाते। आप देखो, मैं तो रात को सोता हूँ शब्द सुनते हुए, और सुबह उठता हूँ तो मुंह पे शब्द ही होता है, गुरु जी के सपने देखते रहते हैं। यही हो रहा है मेरे साथ। हमारी मतलब लाइफ। मैंने गुरु जी से, मेरे वैसे एक लोनलीनेस होती है ना, तो लोनलीनेस में बंदा, मैं बहुत ज्यादा लोनली हो गया था अपने रूम में। जैसे तब तक तो सारी फैमिली रहती है 8-9 बजे, जब तक हम लोग डिनर वगैरह नहीं करते। पर जब रूम में जाके लोनलीनेस आती है, तब मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या 9 बजे के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरे को नींद तो आती नहीं 12 बजे से पहले। तो वो तो उन्होंने ये सत्संग शुरू करवा दिया, दैट उसी बाद के बाद ही सत्संग शुरू हो गया। उसके बाद जैसे सत्संग सुनने के बाद मैं लिखने बैठता हूँ, जो पोस्ट डालता हूँ मोस्टली 11-12 बजे की पोस्ट होती है मेरी। कुछ ना कोई हिंट मिलता है, कुछ भी होता है, तो उसको फिर इलेबोरेट करना, वो तो फिर पढ़ पढ़ के इतना अंदर हो चुका है मेरे कि उसको फिर इलेबोरेट करके मैं लिखता हूँ। हालांकि गुरु वासन अंकल ने कई बार मेरे को बोला कि आप छोटा लिखा करो। भाई छोटा, गुरु जी की महिमा छोटी कैसे हो सकती है? वो तो जो है वो तो वही लिखा जाएगा। छोटा बिल्कुल लिख नहीं ठीक बात। सकते, किसी का समझ बिल्कुल आएगा। ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात है दिलीप अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिलीप अंकल, हमारे पार्टिसिपेंट में एक पार्टिसिपेंट है जैसे नंदनी आंटी, वो आपकी पोस्टें डेली पढ़ती हैं और वो काफी अप्रिशिएट करती हैं। नंदनी आंटी ओवर टू यू। नंदनी आंटी ओवर टू यू। दिलीप अंकल को बताएं आप क्या फील करती हैं। अंकल वो किस आईडी से हैं? पद्माश्री। हाँ, पद्माश्री, पद्मा हाँ, लक्ष्मी। इनकी पूरी हाँ, इनका वो आते हैं ये यस, परसों कल आई भी हुई थी ये। आंटी आंटी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? जय गुरु जी आंटी। हाँ आंटी ये जय रही गुरु आंटी। जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बहुत आंटी। बहुत शुक्राना गुरु जी का। वेरी ट्रू, सुरेश अंकल ने बिल्कुल ठीक बोला। मैं अंकल का मैसेजेस जब भी पढ़ती हूँ, जो पोस्ट आता है, इट रियली टचेस मी। अभी जो आंटी ने पूछा ना, इट वाज सच ये क्वेश्चन, मेरे को भी यही आता था मन में।
तो अंकल मीन्स स्क्रिप्ट मैसेज उनका ही होता है। मैं तो सिर्फ राइट करता हूँ, स्क्रिप्ट उनका ही पोस्ट होता तो है। बहुत आते हैं, बट ये है कि अंकल कुछ कुछ मैसेजेस बहुत टच करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज दिस अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। गुरुजी तो डायरेक्टली हमें नहीं दिखते हैं, बट आप जैसे लोगों से हम लोग का लाइक जो रिलेशन, जो फेथ और एवरीडे मीन्स बिल्कुल पल पल में बढ़ते जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस जो ब्यूटीफुल फेथ सेवा। यू आर इंस्टिलिंग, द फेथ यू आर इंस्टिलिंग इनसाइड यू ना, उस वही आपको शक्ति देता है। दैट इज गिविंग स्ट्रेंथ एंड पावर। वही ट्रू, सब चीज है। बिल्कुल अंकल बिल्कुल। और अच्छा, और ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत ही बार होता है कि जब सुबह उठते हैं और फोन में मैसेज देखते हैं ग्रुप में, तो चिंता ना कर मैं तेरे नाल आ, ऐसे आता है ना जब हम परेशान होते हैं, तो हाँ वो हाँ दो हाँ हाँ। लाइनें कितनी अच्छी लगती हैं। तो चाहे वो कोई क्या लिख रहा है, कौन लिख रहा है, गुरुजी लिख रहे हैं, कोई लिखवा रहा है, बट अगर वो किसी को एज लॉन्ग एज पॉजिटिविटी दे रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देयर इज नो रॉन्ग। हम भी तो संगत होने के नाते गुरु पॉजिटिविटी वही फैलाते हैं। वही गुरुजी भी वही चाहते हैं कि सब हाँ, मेरी देखो जितनी पोस्ट होगी सारी पॉजिटिविटी के ऊपर ही होगी। बस एग्जैक्टली नथिंग मतलब एग्जैक्टली। कुछ। थैंक यू सो मच अंकल। डेफिनेटली वही छूता है अंकल। साक्षी आंटी, तो थैंक यू आंटी। साक्षी आंटी, ओवर टू यू। हाँ जी अंकल, आज का सत्संग तो सच में बता रही हूँ, अभी मुझे अब सारी बातें सुनकर ध्यान हो रहा है कि ये सत्संग आज गुरुजी ने मेरे को आंसर देने के लिए करवाया है। क्योंकि लिटरली 2 दिन पहले एक आंटी ने मुझे एक मैसेज पे लिखा कि आंटी प्लीज डोंट शेयर दिस, ये ना गुरुजी नहीं लिख करवाते हैं, ये ऐसे मैसेजेस होते हैं। दिल तो किया उन्हें आगे से लिखूं, फिर मैंने कहा नहीं, इट्स ओके गुरुजी, आप पे समझाएंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कॉन्वर्सेशन एंड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हर एक का अपना बिलीव है, हर एक की अपनी सोच है। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है और पॉजिटिविटी देती है तो जरूरी नहीं है सामने वाले को भी देगी। एंड प्लस विद जर्नी विद महाराज लर्न कि किसी को हम समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। गुरुजी अपने आप सिखाते हैं और समझाते हैं, और वो ही ठीक है, क्योंकि हम सही गलत बना के टीचर या लेक्चर नहीं बन दे सकते। इट इज ऑल गुरुजी। तो आई थिंक इट इज सबकी अपनी जर्नी होती है, हमें उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। और अंकल आपके मैसेज से आज का एक और सत्संग अभी मुझे दिमाग में आ रहा है। अभी 2 घंटे पहले की बात है, आई वाज जस्ट सिटिंग, एक आंटी ने मुझे मैसेज किया कि आंटी आप नेक्स्ट वीक शेयर करोगे? मैंने कहा हाँ जी आंटी ठीक है। तो उन्हीं आंटी के साथ एक अंकल प्लेटफॉर्म पे को होस्ट करते हैं, उनका मुझे एकदम मैसेज आया कि आंटी आप आज भी कर सकते हो 40 मिनट्स और नेक्स्ट वीक भी। मैंने कहा ओके अंकल। अभी मैंने अंकल का मैसेज पढ़ ही रही थी कि एक चैट पे मैसेज आ गया, गुरुओं का गुणगान सब तो वड्डिया पाठ होता है। एंड आई वाज लाइक गुरुजी क्या मतलब, अभी तो मैसेज आया है कि सत्संग करना है और एक तरफ से आप मुझे इंडिकेट कर रहे हो कि गुरुओं का पाठ सब तो वड्डा पाठ होता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कंफर्मेशन कि यस यू हैव टू डू। पूरे दिन का पूजा पाठ शब्द कीर्तन अपनी जगह पर, गुरु का गुणगान अपनी जगह। तो संगत जी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास दिन के शुक्राना ना हो। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज का शुक्राना है। ऐसे कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में, और हम कितने ब्लेस है कि हम घर बैठ के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो प्लीज संगत जी आगे आगे आइए, हमेशा महाराज का शुक्राना करिए, मन में भी करिए, पब्लिकली भी करिए, और अपने सत्संग जरूर शेयर करिए, क्योंकि किसको कब क्या आंसर मिलते हैं और क्या पॉजिटिविटी देते हैं वो हमें नहीं पता, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। सो इसी के साथ अंकल ओवर टू यू। जय गुरु जी। दिलीप अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दिलीप अंकल, आपका सत्संग बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे शब्दों में आपने वर्णन किया। आपने और अंजलि बेटी ने बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज की जो आप सेवा कर रहे हैं। कोई गलती हो तो गुरु जी माफ करें। बिल्कुल साथ संगत से भी माफी चाहूंगा मैं। अगर ये जानबूझ के कोई भी नहीं करता, बट गलती तो माफ। ये फर्स्ट टाइम है ये जो जूम में मैं कर रहा हूँ सत्संग, और जैसे बोल के सिर्फ बिना कोई शब्द भी सुन के। बाकी गुरुजी महाराज से प्रार्थना है कि शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल पेज की जैसे आप सेवा शुरू से करते आ रहे हैं, उससे दिन तो नहीं आप और सेवा करने की आप में क्षमता गुरुजी बख्शे, बिल्कुल और आप में और ये शक्ति सब हो। गुरु जी का आशीर्वाद ही रहेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ओवर टू यू साक्षी बेटा, मंत्र जाप। गुरुजी
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप जय करेंगे। गुरु। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। हाँ जी। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। हेलो बेटा। जय गुरुजी। बहुत बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट। जय गुरुजी बच्चे। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना हमारे साथ जुड़ने का। कल इसी समय इंडिया टाइम 9 o'clock हम फिर कनेक्ट होंगे गुरुजी की एक और ब्लेस्ड सोल के साथ, एक ब्लेस्ड जर्नी को सुनते हुए, अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हुए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओवर टू यू अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी, साथ संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी हम आगे लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। आगे 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 आगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आ गया, आऊं मैं? गुरु जी। आ जाऊं?